हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम, पढ़ ही रहे हैं रियल नंबर। उस रियल नंबर में आप देखें पॉजिटिव नंबर्स की बातें, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स आपके क्या क्या है। पॉजिटिव नंबर आपने पढ़ा है क्या है, इवन, और क्या होता है ऑड, और क्या है प्राइम, और लास्ट आपका क्या है कंपोजिट। ठीक, आप देखिए जितने भी नंबर हैं हम इन्हीं बताते हैं कि ये इवन है, ऑड है, प्राइम है, कंपोजिट नंबर है। ओके, तो इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स में ही पढ़ते हैं। इवन क्या होता है, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। अगर कोई संख्या दूसरे डिवाइड हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, इवन नंबर। जैसे क्या, जैसे स्टार्ट देखें 2, 4, 6, 8 और 10 सोन। ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, कुछ भी लास्ट में आपको 2 का क्या दिखे, टेबल दिख जाए, 2 का मल्टीपल दिख जाए तो वो क्या होगा, इवन होगा। ऑड, ऑड क्या होता है, जो डिविजिबल, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड ना, ठीक है। जो अब देखें आप कुछ, ये पूरी अगर इतने नंबर्स में हम बात कर ले तो या तो नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा। इवन का फॉर्म पहले ही पढ़ चुके हैं कि नंबर्स कैसा होता है, 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। और 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। और ऑड जो आपका है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो कौन से नंबर होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए प्राइम, प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, ओनली 2 फैक्टर, जिसमें केवल 2 ही फैक्टर हों। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 2 फैक्टर तो हों, क्या हो, 1 एंड इटसेल्फ, और वो जो फैक्टर हो वो डिफरेंट हो, 1 और खुद हो। अगर 1 है और अपने आप है, अगर उसी के फैक्टर हो जाते हैं तो उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 लिखे नहीं, क्या हो जाएगा 11। ऐसे ही हमारे नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, अब देखें लोग कहेंगे 1, आप देखिए 1 का जो फैक्टर है वो क्या है, खुद ही है और दूसरा नहीं है। इसके 2 फैक्टर नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ये प्राइम नहीं होगा। ठीक है, कंपोजिट, कंपोजिट में क्या देखते हैं, कंपोजिट नंबर आपका मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब देखिए जैसे आप इन्हीं नंबर्स में से या तो इवन होंगे, ठीक है, आप इवन और ऑड में नंबर में से ही आप देखेंगे या तो वो प्राइम होंगे या कंपोजिट हो जाएंगे, एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके बाकी देखते हैं। तो आप देखिए 4, अब 4 को हम अगर डिवाइड करते हैं, 4 का टेबल अगर फैक्टर किया जाता है तो क्या मिलता है, 2 इंटू 2। या हम कह लें कि जो 4 के फैक्टर आते हैं वो 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। आप देखें कि जो 4 का फैक्टर हमको दिख रहा है वो 1, 2 और 4, कितने, 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंपोजिट हो जाएगा। प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट में जो है वो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब आया 1 के लिए, 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है। तो आप कहेंगे कि ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, ओनली अ नंबर। अगर हम बात प्राइम और कंपोजिट की करेंगे तो 1 ना तो प्राइम होगा और ना कंपोजिट होगा। अगर इवन या ऑड की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ऑड हो जाएगा। ओके,
तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे फैक्टर्स की बात इसमें आ गई, तो फैक्टर्स हम थोड़ा करके देखें कुछ नंबर्स के। जैसे आ गया 16। सपोज हमने ये क्या लिया है, कोई कंपोजिट नंबर लिया है, ठीक है। हमने क्या लिया इसको, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ओके, इसको कर लेते हैं फैक्टर। 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2। और अगर दूसरे एग्जांपल की बात कर लें, सपोज हम यहां लिख दे रहे हैं 6, ठीक। ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड करें 1। अब आप देखो 16, 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए इसको लिख दिया ऐसे, इसको भी लिख देते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। आप कहोगे सर इसमें 2 ही फैक्टर हैं, लेकिन खुद आप इसमें देख लें कि ऑलरेडी 1 और 6 भी इसके क्या हैं, फैक्टर हैं, ठीक है। ये कंपोजिट है और ये भी क्या है, आपका एक कंपोजिट नंबर है। अब ऐसा करते हुए हम आप क्या देखेंगे कि ये जो है कितनी टाइम्स आ रहा है। अगर ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, फैक्टर जो है ये सब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4। तो इसको पावर के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा 2 और कितनी टाइम्स है 4, तो पावर यहां कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 रेज टू दी पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 4। ये आपका नंबर जो दिख रहा है 6, वो प्राइम फैक्टर है और रिपीट नहीं हो रहा है कि मतलब जो है नंबर्स जो है फैक्टर वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक। अब हमको यहां से ये देखेंगे कि हम एक कंपोजिट नंबर ले लिया, चाहे वो 6 लिया या 16 लिया, ठीक है। हम दोनों केस में देख रहे हैं कि हमने क्या लिया था, कंपोजिट नंबर लिया था, और उसको किसमें चेंज कर लिया, प्राइम नंबर्स के रूप में चेंज कर लिया। तो आगे देखते हैं, ये थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, ठीक है। ये जो आपका है एक, ठीक है, ओके। ये क्या है, आपका एक थ्योरम है, ठीक है। क्या है, थ्योरम है जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या नाम है इसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आइए देखते हैं अगले हमारी जो टॉपिक है वो हमारे जो थ्योरम है, अगला जो हमारा थ्योरम है उसको देखते हैं। ओके, तो देखते हैं दोस्तों, ये आपका थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है, आप देख लें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन एज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब आप देख ले, भी आपको आपने पढ़ा है कि कोई भी आपका कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अभी आपने देखा है कि कंपोजिट नंबर कोई भी होगा वो किसके, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, और ऐसे पाने वाले जो हमारे नंबर्स होंगे, ठीक है, जो इसका फैक्टराइजेशन होगा उसको क्या कहा जाएगा, यूनिक कह दिया जाएगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, समझते हैं। 720, चलिए ये 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 12 0, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 18 0, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 90, 2 से डिवाइड करेंगे कितना 45, अब 2 से नहीं हो सकता है, लास्ट में क्या है इसका 5 है, 5 है तो ये क्या होगा, ऑड होगा। तो इसके लिए आप डिविजिबिलिटी रूल्स जो है आप पढ़ लें, उसको एक बार कम से कम 1 से लेकर के 10 तक की डिविजिबिलिटी को आप आराम से बहुत अच्छे से पढ़ लें। बहुत उसके बाद जो है वो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा 15, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ये 5, अब किससे कर देंगे 5। ये क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। 720 के ये फैक्टर आ गए। चलिए लिख लेते हैं फैक्टर को कि 1 2 3 4, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक। 3 कितने टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स है, और 5 आपका। आप देखिए कि इस नंबर को इस रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कभी भी इतने बड़े फैक्टर्स को आपको दिखाना
आसान नहीं होगा, तो इनको हम पावर के रूप में लिख देते हैं। कितने नंबर्स हैं? 2 जो हमारा है वो 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 raised to the power 4 इंटू 3 जो है वो कितने टाइम्स है 2 टाइम्स 3 raised to the power 2 एंड 5 ये। ठीक है, अब आप ये नंबर देख सकते हैं, ये क्या होगा आपका यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। ऐसा भी नहीं है, ऑर्डर आपको देखना जरूरी है इसमें, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ये सपोज अगर हम इस ऑर्डर को इसके चेंज करके लिखें 2 इंटू 3 पावर 2 और 2 पावर 4, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। आप बेहतर हो कि असेंडिंग ऑर्डर में ही हमेशा लिखें, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले छोटा फैक्टर आ जाएगा, उसके बाद में उसके बड़े नंबर्स मिलते हुए चले जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप से ही डिवाइड हों, मतलब जिसके फैक्टर्स जो हों वो 2 ही हों, 1 एंड इटसेल्फ, खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, किसी और से ना होते हों, उनके फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपको लिखा है 140, चलिए देख लेते हैं। इसको हम लोग फैक्टर करके देखेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 70, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 35। अब क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? 5 है लास्ट में, नहीं हो सकता है। किससे करेंगे? अब 5 से डिवाइड करेंगे 7, और लास्ट में क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम जाएगा 1। ठीक है, ओके। अब इस नंबर को हम लोग जो है वो लिख लेते हैं फैक्टर के रूप में, जैसे था 2 इंटू 5 इंटू 7। आप देख सकते हैं कि इसका जो फैक्टर मिल रहा है वो 2 इंटू 2 कितने टाइम्स 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। 2 जो है वो 2 बार आया है, तो इसको क्या कह सकते हैं पावर के रूप में लिख देंगे। क्या हो जाएगा ये 2 raised to the power 2 5 इंटू 7, इसका जो है फैक्टर मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 156, इसके भी फैक्टर को ओपन कर लेते हैं। क्या इसका फैक्टर हो सकता है? 2 से डिवाइड करें, 2 7 से कितना हो जाएगा 14, 1 कितना हो जाएगा 16, कितनी बार जाएगा 8 टाइम जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 39। अब 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या आ गया है 9, और 9 जो होता है वो इवन नंबर में नहीं आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे हो सकता है 13 से ही होगा। अब इसके फैक्टर हमारे जो आ रहे हैं 156 के, वो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, इसको भी किस रूप में लिखा जा सकता है? यहां पर नंबर आप देखें, इनको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 raised to the power 2 3 इंटू 13। ये जो है इसके प्राइम फैक्टर के रूप में हो गए। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, ये कितना है आपका 3825। चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम जो भी नंबर लेंगे वो छोटी संख्या से ही करेंगे। आप बड़े नंबर से कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वही बातें हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में ही हम करने की कोशिश करें, हमें वहां से दिखता जाएगा। बड़े नंबर्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो आप देखिए लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन पहले ये चेक कर लें कि क्या है 2 से डिवाइड होगा, तो भाई लास्ट में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अगला हम देखते हैं प्राइम नंबर हमारा कौन सा है 2 3 5 होता है, तो अगला हम नंबर जो देख लें वो क्या देख लें, क्या आ रहा है कि 3 है, क्या होता है इससे 3 8 ऐड करें 11 और 2 कितना हो जाएगा 11 और 2 13 और 5 कितना होगा 18। अगर 18 आता है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स, अगर 3 के मल्टीपल आ जाते हैं, ठीक है, व्हेन सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ numbers are multiple or divisible by 3, then all number divisible by also 3। तो अगर ये सभी नंबर 3 से डिवाइड, डिजिट को ऐड करें और सम इसका 3 से डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले किससे करेंगे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 8, 2 21 हो 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 यहां से बच गया, कितना हो जाएगा 3 5 जा 15। ओके, अगला देखिए क्या फिर से 3 से हो सकता है 1 और 2 3, 3 और 5 3 और 5 8, 8 और 7 15, बिल्कुल हो सकता है। 3 से करें 3 4 जा 12,
3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। आगे 4 और 2 6, 5 11। अब 2 से, अब 3 से नहीं हो सकता है, तो हम जो करेंगे किससे करेंगे, 5 से। 5 8 जा 40, 2 यहां से आएगा 25 और 5 जा 25। अगला 5 फिर से है, 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 17, 5 जा 85। अगला हमारा 17 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब जो इसके फैक्टर्स आए हैं उनको कर ले। 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, यहां भी इसको पावर के रूप में आप लिख दीजिए। 3 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2 एंड 17। ये क्या हो गए, फैक्टर्स इसके मिल गए। ठीक, ओके। अगला हम क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5005 है, 5005 इसका भी फैक्टर ओपन करते हैं। तो लास्ट में 5 और 5 10, 3 से हो नहीं सकता है, 7 से 5 से करके देख लें। ठीक, 1 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 और 0 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 5 1 जा 5। अगला नंबर 7 करके देखते हैं। 7 1 जा 7, कितना बच गया, 3 आपके हो गए और ये 0 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 आपके हो गए और 2 और ये 1 21 जा सकता है टेबल। कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, और डिवाइड करने पर 143। आगे देखते हैं, 7 से हो सकता है, बिल्कुल नहीं, 7 से नहीं होगा। अब हम 11 से करेंगे। 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33। अगला नंबर 13 से। ठीक, कैंसिल हो गए पूरे। अब इनको जो है हम लोग किसके रूप में लिख लें, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लें। 5005 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आप देखें इसमें क्या आगे इसको पावर के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, ये आंसर हो जाएगा 7429। ठीक, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा ये बड़े नंबर हैं और ये आपके प्राइम नंबर्स के बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो ये प्राइम नंबर आपको बड़ा यूज करना पड़ेगा। तो यहां हम जो देखेंगे वो 17 से इसको डिवाइड करेंगे। ओके, किससे डिवाइड किया जाएगा, 17 से किया जाएगा। तो 17 से डिवाइड करने पर ये कितना मिलेंगे, 4 3 7। कर लेते, आप देखिए अगर इसको 17 से आप कर लें और डिवाइड करके आपको यही नंबर मिल जाएंगे। अगला जो नंबर है वो किससे डिवाइड किया जाएगा, 19 से डिवाइड करेंगे इसको, और 19 2 जा 38। ठीक है, और यहां से कितना 5 और 19 3 जा 57, कितना हो जाएगा 23, और लास्ट में ये 23। तो इसके जो फैक्टर मिले हैं 7249, 7429 का अगर जो फैक्टर मिला है वो कितना है 17 19 इंटू 23। ठीक है, 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, ये हमारे क्या थे, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले हम सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या है। ठीक, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स किस किस नंबर से डिवाइड होगा, और यहां पर हम मल्टीप्लाई के रूप में देखते हैं। ये जब भी देखेंगे वो मल्टीप्लाई बड़ा नंबर मिलेगा। आप जब भी देखेंगे एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से क्या मिलेगा, ग्रेटर ही होगा, बड़ा ही होगा, और एलसीएम हमें छोटा नंबर भी दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फैक्टर है, और एलसीएम जो है वो मल्टीपल है, इसलिए बड़े नंबर और ये छोटे नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये 26 का आप कर लें फैक्टर और 91 का भी फैक्टर कर ले। ठीक, इन दोनों का कर लेते हैं फैक्टर। कितनी बार जा सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स आएगा। 13 को डिवाइड कर लेते हैं 1। ठीक है, और अगर 91 को भी डिवाइड करें 7 से, कितना आ जाएगा 13। 13 से डिवाइड करेंगे 1। ओके, निकालना है एचसीएफ। पहले तो इस नंबर का फैक्टर लिख लेते हैं। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। ओके,
अब हमको यूज करना है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहां पर क्या है, 13 है और एक ही है, मतलब वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। वही क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। अगला जो है कह रहा है एलसीएम। एलसीएम क्या करेंगे आप देख लें, सभी नंबर्स अब जो कॉमन है उसको दोबारा नहीं कि 2 टाइम्स लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे, 2 टाइम्स हम नहीं लिखेंगे, कॉमन हो गया उसको आप रख लें यहीं पे, ठीक है। और बाकी नंबर्स जो हैं उनको भी मल्टीप्लाई के रूप में उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। आप देखिए कितनी बार जाएगा, 13 7 जो होता है 91, 91 2 जा 182। आप मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से करें या लेफ्ट हैंड साइड से करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जो इजी बने आप वो कर लें। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसका आंसर कितना आ गया है 182। अब इसमें हमको वेरीफाई भी करना है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं। आप देखिए कि नंबर्स को कर ले मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आपको जो नंबर्स हैं वो 26 इंटू 91, ओके कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 26 बन जा 26, 2 क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया, 2 क्या हो गया आपका रिमाइंडर, और 26 9 जा, इसको भी कर लेते हैं 26 9 जा, ठीक है, 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18 और 5 18 5 23, ठीक है। और अभी आपके रिमाइंडर कितने थे, 2 ऐड कर लेते हैं, 236 कितना आ गया है ये 236। इस 6 को नहीं लिया गया ना, आप वो पहले लिखा रहने दीजिए। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 2336। एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो हमारे नंबर थे। अब हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं वो कितना आ जाता है। तो एलसीएम हमारा 13 है और एचसीएफ 13 है और एलसीएम 180, कर लो मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26 2, ठीक है, 13 2 जा 26 2 और 13 8 जा, अब देख लीजिए 13 8 जा 8 3 जा 14 2 8 10 100, कितना होता है 13 8 जा 104, और इसमें से 2 ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 106। लिखा क्या जाएगा, केवल 6 लिखा जाएगा। 10 आपके पास क्या हो गया रिमाइंडर, 13 1 जा 13 और 6 कितना हो जाएगा 23। तो इस तरीके से हम दोनों इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इनका वेरिफिकेशन करने के बाद क्या मिल रहा है, इनका प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। अब हम लोग अब क्वेश्चन नंबर आगे भी देख लेते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड है 500 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 510 का फैक्टर करें और 992 का फैक्टर करें, दोनों का फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करेंगे 2 और ये 5 ये 5, आगे किससे हो सकता है 3 से डिवाइड करेंगे 24, यहाँ इतने आ जाएंगे, ठीक है, 8 और 5। अब किससे किया जाएगा 5 से कर देते हैं 17, अब जो है 17 से 1। आगे यहाँ देखते हैं 92 जो आपका होगा उस कितना हो जाएगा, अब बताएं 46, 2 से डिवाइड करेंगे 23 और 23 से डिवाइड कर देंगे 1। अब इन दोनों नंबर्स को हम लोग क्या लिख देते हैं फैक्टर के रूप में लिख देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जो 92 है उसको भी लिख देते हैं 2 इंटू 23। आप देखिए कि ये जो नंबर है यहाँ फैक्टर दिख रहा है 92 का, इसमें 2 टाइम्स आ गए हैं। अगर ऐसे नंबर्स हैं प्रोडक्ट के रूप में 2 टाइम्स, तो इनको हम पावर के रूप में अरेंज कर लेंगे, लिख लेंगे। तो जो ये 2 लिखा है
ये क्या हो जाएगा, पावर के रूप में भी लिख दिया जाएगा, 2 टाइम्स आया है, क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 23। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या लिया जाएगा, अगर हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो हम ऐसे नंबर्स को देखेंगे इस पूरे नंबर्स में जो कॉमन हो, और कॉमन होने के बाद उसमें जो नंबर दिए गए हो वो क्या हो, स्मॉलर हो। अगर छोटे नंबर, हम पावर को जो है वो कंपेयर करते हैं, अगर पावर कंपेयर करने पर हमें क्या मिले, लोवेस्ट लेंगे। अगर हम पावर लोवेस्ट ले रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, एचसीएफ। अगर पावर ग्रेटेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, ओके, अगर पावर ग्रेटेस्ट लिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, वो एलसीएम। तो फाइंड क्या करना है आपको, एचसीएफ। सो यूज क्या करेंगे हम, पावर क्या यूज करेंगे, स्मॉलर जो होगा लोवेस्ट होगा। तो लोवेस्ट आपका कौन सा है इन दोनों में, इन सब में देखते हैं कि यही कॉमन है, और लोवेस्ट कितना होगा आपका 2। ओके, एलसीएम देख लेते हैं कितना हो जाएगा इसको। अब हमको ग्रेटेस्ट पावर यूज करना है फॉर एलसीएम, ठीक है। तो 2 पावर 2 इंटू जो रेस्ट नंबर है उनको भी लिख लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ओके, अब इन सब नंबर्स को करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ कितना है, 2 पावर 2 मतलब 4 होता है, 4 3 जा 12, 12 6 जा 60, 67 जा 110, 1020, और फिर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 46, 6 4 आ गया, 0 जाएगा, 4 लिख दिया जाएगा, 23 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आप नंबर्स को देखेंगे कितना आ जाएगा, 23,460। ये क्या आ गया है, एलसीएम। एचसीएफ आपका 2 है और एलसीएम कितना है, कितना मिला है 23,460। अब इसका वेरीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको वेरीफाई करके देखते हैं कितना होगा। तो पहले आप दोनों नंबर को कर ले मल्टीप्लाई, 510 और किसको 92 को कर लीजिए मल्टीप्लाई। ये नंबर्स हैं आपके, मल्टीप्लाई करें 92 2 0 0 हो गया। अब अगर 92 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 92 जाएगा, 9 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया, कैरी। अब 92 का टेबल 5 टाइम्स कर लेते हैं, 92 5 2 10, 1 45 और 1 46 और 9 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 469, ठीक है। तो जो आ गया है 46,920। अब हम जो एलसीएम और एचसीएफ है उसको भी कर लेते हैं। तो एचसीएफ कितना आया है इसका, 2 हो गया, ओके, और एलसीएम कितना है 23,460। आप देख सकते हैं। अब हम इन नंबर्स को करते हैं मल्टीप्लाई, 0 4 6 जा 12 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। आप देख लें कि दोनों नंबर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये वेरीफाइड। ओके, एक बार आप देख लें 2 सेकंड के लिए इसको। तो आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं कि क्या ये कह रहा है। इसका मल्टीप्लाई और ये हमारे हो गए। तो 3 जो है वो कितना लिखा है, 336 फैक्टर करेंगे, 54 फैक्टर करेंगे। ओके, तो पहले इसका फैक्टर करते हैं, लास्ट में 6 है 2 से होगा, कितना हो जाएगा 168, 2 से डिवाइड करेंगे 84, अगेन 2 से करेंगे 42, ओके, फिर हो सकता है फैक्टर 23, 3 से करेंगे 7 और 7 से कर देंगे 1, ओके। अब यहां भी देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये 27, यहाँ 3 कितना आ जाएगा 9, 3 कितना आ जाएगा 3 और 3 ये लास्ट में 1। अब आप दोनों में क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं 336, ओके, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स और 3 है इसके बाद 1 2 3 4 और 3 7, और इसमें जो हमारे नंबर्स हैं, अब सबसे पहले इनको पावर के रूप में लिखे गए हैं। देखो आप
पावर के रूप में लिख सकते हैं, कर दीजिए 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ओके, ये हमारा 54 है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, कितनी बार है, कितनी बार है, 3 टाइम्स है ना, तो कितना लिख दिया जाएगा 3 पावर 3, 3 रेज टू द पावर 3। इन दोनों नंबर्स में हमको पहले फाइंड करना है एचसीएफ, और एचसीएफ आपको पता है लोवेस्ट पावर। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। लोवेस्ट पावर दोनों में क्या है, दोनों का 2 है और 3 है, तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। और ग्रेटेस्ट पावर हमको एलसीएम के लिए यूज करना होता है। ग्रेटेस्ट पावर क्या है देख लें आप, और जो रेस्ट नंबर होंगे उनसे भी क्या होगा, वो मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, रेस्ट नंबर से भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 7। यही नंबर हमारे क्या होंगे, ये नंबर क्या हो जाएंगे हमारे एलसीएम होगा। और आप देखें कि 2 पावर 4 मतलब कितना 16, 3 पावर 3 मतलब कितना 27, और इससे हमको मल्टीप्लाई करना है 7 को। इन सब नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों नंबर्स को कर लेते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 7 जा 19, 4 7 2 जा 14 और 2 और 4 18, और इसको करते हैं 16 से 6 9 जा कितना होगा 50, 54 5 48 और 5 कितना 53 5 5 और 6 11। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं 9 8 और 1। कितना आ जाएगा 4 2 0 3। कितना आ जाएगा, अब देख सकते हैं कितना आ रहा है इसका 3024। ये इसका एलसीएम आ गया और ये इसका आ गया है एचसीएफ। अब दोनों में क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। दोनों में हमें देखना है कि वो कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कर लेते हैं, पहले नंबर्स को पिकअप करते हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 को, तो इन दोनों को आप कर ले मल्टीप्लाई। 336 यहां देख लेते हैं, 336 इंटू 54। ओके, आप देखें कितनी बार जा सकता है, 6 को 4 से 24 2 12 14 1 कितना आ जाएगा 12 13 आ गया, 5 0 30 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ 15 होगा, 3 18 1 आ जाएगा, 15 और 1 अगेन देखते हैं कितना हो जाएगा 16 4 4 और यहाँ 11, ये 8 हो जाएगा और ये 1 कितना आ गया, आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पर 18,144। ठीक है, 18,144। अब जो हम करेंगे एलसीएम को भी और एचसीएफ को, तो एचसीएफ हमारा कितना है 6, एलसीएफ क्या है आपका 6 है, और एचसीएफ जो है वो कितना 3,224। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। ओके, कैरी कितना 1, 6 1 जा 0 होगा, 6 0 जा 0 होगा, ये 1 लिख दिया जाएगा, और 6 3 जा 18। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि क्या नंबर आपका है सेम है, तो क्या हो जाएगा ये वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका है वो क्या है, फाइंड द एलसीएम। इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है, लेकिन यूज क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स अलग अलग, जैसे आप फैक्टर कर रहे होते ना, सेम प्रोसेस ये। 12 को डिवाइड करें, 15 का भी फैक्टर फाइंड करें, तो 21 का भी फाइंड कर लें। 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और ये 3 से होगा 1। 15 को करेंगे 3 5 जा 15, 5 को 5 1 जा 1। 3 से करेंगे 7 यहाँ और यहाँ 7 से करेंगे 1। ठीक, आप इनकी फैक्टर्स को लिख लें। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और जो 21 है
वो कितना होगा 3 into 7। फाइंड करना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ के लिए पता है आपको क्या क्या आता है, कॉमन मल्टीपल नहीं कॉमन फैक्टर को सर्च किया जाता है। दोनों में सभी में क्या मिल रहा है, कॉमन 3। तो 3 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या करेंगे, जो रेस्ट नंबर बचे हैं पहले उनको लिख लें, ठीक, और उसके साथ साथ जो एक एचसीएफ आया है, कॉमन फैक्टर आया है, उसको भी लिख लेंगे। और ये 5 into 7 सभी को करते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा कितना होता है 420। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23 और 19 ये सभी नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स का फैक्टर नहीं होता है, ये आपको पता ही है। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो कितना होगा 1। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर ए और बी जो है वो दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ क्या होगा, क्या हो जाएगा 1। और उनका एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या होगा, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। तो हमको एलसीएम भी निकालना है और एलसीएम निकालने के लिए 17, 23 और इसको 29 को हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ओके, इन नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो इसका आंसर जो मिल जाएगा, ठीक है। आप नंबर देखेंगे 11,339 ये रहेगा। मल्टीप्लाई करने पर इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो यही होगा, एलसीएम आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। 8 का फैक्टर करें 2 2 2 और ये 1। 9 का फैक्टर करें 3 into 3 और 25 का फैक्टर करते हैं तो कितना आता है 5 into 5। ओके, अब इन नंबर्स में देखिए कोई भी चीज कॉमन क्या दिख रही है, लिख लेते हैं पहले। 8 is equal to 2 into 2 into 2 और 9 is equal to 3 into 3, 25 is equal to 5 into 5। एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या कोई ऐसा नंबर जो हमें कॉमन दिख रहा है? अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में एचसीएफ कितना होगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम कॉमन कुछ भी नहीं था, मींस ये आपके प्राइम तो नहीं थे, कंपोजिट थे, लेकिन क्या था, ये को प्राइम नंबर्स थे जिसके एचसीएफ कॉमन जो है एचसीएफ निकल के ही नहीं आते हैं। मींस इसका फैक्टर जो है वो करने के बाद देखते हैं कि कॉमन हमको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8, 9 और 25। 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 2 जा 18 कितना आ जाएगा 800 इसका आ गया। ओके, अब देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझ लेते हैं। गिवन दैट आपको दो नंबर्स दिए गए हैं 306 और 657, ये दो नंबर दिए गए हैं और इनका एचसीएफ कितना है 9। फाइंड करने को क्या कह रहा है, एलसीएम, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स के लिए आपको पता है कि क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, आपको ये पता है कि अगर अभी आप देख रहे थे कि वेरिफिकेशन में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, वेरीफाई में, ठीक है, तो सेम तो था, दोनों नंबर्स हमारे क्या थे, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। फर्स्ट और सेकेंड नंबर्स दिए गए हैं, एलसीएम और एचसीएफ, तो दोनों नंबर्स का एलसीएम अगर और एचसीएफ दोनों क्या उसको मल्टीप्लाई कर लें और फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों सेम आना चाहिए। और हमें यहाँ जो दिए हैं नंबर्स दे दिए गए हैं, ये दोनों नंबर्स हैं और इसका एचसीएफ है, यानी निकालना क्या है हमको, एलसीएम फाइंड करना है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ओके, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर, और डिवाइड करेंगे किससे, इसको एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर कितना है 306, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। सेकेंड जो हमारा है 657 है। एचसीएफ कितना दिया गया है इसका 9। ओके, इतना आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो आपका है वो 306 है,
सेकंड आपका 657 है और इनका एचसीएफ कितना है, वो 9 है। आप देखिए, चेक कर ले थोड़ा, यहां या तो यहां पर चेक कर ले, हम यहां चेक कर लेते हैं। ओके, 6, 5, 11 और 7, 18, मतलब ये 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 9 27 हो गया, 9 3 जा 27। अब आपके पास जो नंबर बचे हैं वो 306 इंटू 73। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 306 और 73 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे इनका एलसीएम पता चल जाएगा। 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9, 42 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, 8 3 3 2 और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है 22,338 मिल रहा है। ओके, अब देख सकते हैं कि ये क्या मिल रहा है, इसका एलसीएम मिल रहा है। अगर आप रखेंगे वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो, आपके टॉपिक्स की वीडियो मिलती रहेगी। ओके, बाय, टेक केयर।